इकाई 2, दो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, कि अभ्यास 2A का प्रथम सवाल में कहा है, प्रश्नावली में कहा है, सबसे पहला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे पहले जो प्रश्नावली अभ्यास 1A बताया था उसमें मैंने बताया था, इस तरह से फिगर बना के बताया था कि हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को जाना। ये प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 और अनंत तक, ठीक है। हमारा जब तक काम इनसे चलता रहा, प्राकृतिक संख्याओं से, गणित की भाषा में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं तो हम नंबर ये चलते रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं के लिए कोई अंक चाहिए था जिसके लिए हमें ज़ीरो की आवश्यकता हुई। जैसे ही ज़ीरो का आविष्कार हुआ, ज़ीरो, ये हो गई पूर्ण संख्या, यानी इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और शामिल कर लिया गया। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 होती है, तो पूर्ण संख्याएं सबसे छोटी कौन सी हुई? 0। उत्तर क्या हो गया? उत्तर है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित करना है, पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। कौन कौन सी संख्या रेखी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनको दिखाना है संख्या रेखा पर। कैसे दिखाएंगे? ये हमने एक रेखा खींच ली एकदम स्ट्रेट, यहाँ पर हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये हमने प्रदर्शित कर दिया। यही आपका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन 3, प्रश्नानुसार चूंकि पहली और तीसरी संख्या का योग दे रखा है। योग कितना है? 28, यानी कि ये बीच की संख्या है, ये पहली है और तीसरी, इन दोनों का योग दे रखा है उसने। इन दोनों संख्याओं को 28 ये वाली निकालनी है, यानी कि दूसरे नंबर की। इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी? इन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि ये बीच की है, इन दोनों का आधा, 14। बीच वाली संख्या 14 है, ठीक है। तो अनुवृत्ति संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें +1 करके अनुवृत्ति संख्या निकलती है, +1 कर देंगे, यानी कि कितनी आ गई यहाँ पर? 50। और 14 से पहले वाली संख्या, ये वाली पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकलेगी? इसमें से अगर हम 1 माइनस किया जाए तो ये 13 निकल जाएगी। -1 इसमें से अगर हम करते हैं 14 में से तो 13, तो फाइनल आंसर 13, 14 और 15, ये आपका उत्तर है। 3 में क्या करना है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योग 28 है। 4, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या
39 हो तो तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या 3 क्रमागत संख्याएं हैं। संख्या दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं 3 क्रमागत संख्या, कोई पता नहीं है। क्रमागत से क्या हम समझते हैं, कोई एक संख्या है उसमें 1 + 1 + 1 करते जाएंगे, 3 निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है, मध्य की दे रखी है, जैसा कि अभी हमने निकाला था 3 क्रमागत संख्याएं, 39 दे रखा है। हमें ये वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना है, +1 का ऐड करना पड़ेगा, यानी ये हो गई 40, और इसमें से -1 करना पड़ेगा इस वाली में से, तो ये वाली संख्या निकलेगी, कितनी हो गई 38। तो आंसर क्या आ गया आपका 38, 39 और 40, ये आंसर है। क्वेश्चन 5, पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा है, प्राकृतिक संख्या के समूह में किस संख्या के सम्मिलित होने पर वह संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह बन गई। ठीक है, तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी थी, 1, 2, 3, 4, 5 और बहुत सारी अनंत तक कोई भी आखिरी संख्या हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है, और इसमें कौन सी संख्या शामिल हुई जिससे कि पूर्ण संख्या मिल गई, 0। अभी भी बताया था 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक। ठीक है, कौन सी शामिल हुई, 0, तो उत्तर क्या हुआ 0। इसमें प्रश्नावली में 2A में 5 ही सवाल दे रखे हैं जो कि यहाँ आपके पूर्ण हो गए।